क्लास 9th के बच्चों, आज आप लोगों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1। और चैप्टर 1 क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब इसमें आप लोगों को मैटर के बारे में बेसिक जानना, मैटर क्या होता है, मैटर का इंट्रोडक्शन जानना है। डीप हम आगे पढ़ेंगे 9th में भी 10th में भी। आज आपका मैटर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, जब भी आपके दिमाग में, आपके कान में मैटर शब्द सुनाई पड़ता है तो आप लोगों का दिमाग दो जगह जाता है। एक वो वाला मैटर जो आप किताब में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, और एक वो वाला मैटर जो आप डेली लाइफ में फेस करते हैं। तो जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना 9th में, अभी उन्होंने बेसिक नहीं जाना है, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि वो कैसे पहचाने कि कौन वाला मैटर है ये। अब पूछ लिया व्हाट इज़ मैटर, तो कुछ बच्चे लिखकर आ जाएंगे एग्ज़ाम में आई डोंट हैव एनी मैटर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप आंसर ना दीजिए। तो यही सब बताने के लिए आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, मैटर तो भैया दो टाइप का होता है। देखिए, मैटर जो है, जब भी आपके कान में मैटर शब्द सुनाई पड़ता है तो आपका माइंड दो जगह पहुंचता है। एक साइंस वाला मैटर और एक रियल लाइफ वाला मैटर भैया। अब जैसे साइंस कहता है ई है असली मैटर, और आपका कहना है गुरुजी ई है असली मैटर। अब देखिए, साइंस वाला मैटर अभी बाद में देखते हैं, पहले ई वाला मैटर देखो भैया। तो सबसे पहला क्या लिखा है? लव। तो लव आप जानते ही हैं कितना बड़ा मैटर है। फ्रेंडशिप, आप जैसे 9th में आए होंगे, आपके बहुत सारे मित्र बन गए होंगे, तो फ्रेंडशिप भी बहुत बड़ा मैटर है आपके लिए, है कि नहीं है? बोलिए, कमेंट में जवाब दीजिए। तो भैया लव भी आपके लिए मैटर है, फ्रेंडशिप भी है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मैटर है। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। तो आप बचपन से ही किसी न किसी चीज़ के प्रति अफेक्टेड थे। जैसे बचपन में खिलौनों के प्रति थे, फिर और बड़े हुए मोबाइल चलाना सीख लिए तो फ्री फायर के प्रति अफेक्टेड हो गए। तो फ्री फायर आपके लिए बहुत बड़ा मैटर बन गया। फिर और आगे बढ़े तो अब जो है पापा से कहे पापा अब हम पैदल नहीं चलेंगे, अब गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी के प्रति आपका क्या हो गया? अफेक्शन हो गया। और इसी के साथ साथ लगाव भी है, और बहुत सारी चीज़ों से आपको घृणा भी है। अब देखिए, जब टीचर कहता है कि ये चैप्टर याद करके आइएगा, कल सुना जाएगा, तो आप मुंह बनाते हैं जैसे बहुत नफरत हो गई है पढ़ाई से, कि चलो एक और भगवान लाद देहन ऊपर। तो भैया इधर अफेक्शन लगाव है, इधर घृणा है। तो ये सब भी बहुत बड़ा मैटर, ये सब ऐसे मैटर हैं जो इंसान डेली लाइफ में फेस करता है। गुड मैनर आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि आप लोग गुड मैनर से अडॉप्ट करिए, बड़ों का सम्मान करिए, अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए। तो ये सब भी आपके लिए बहुत बड़ा मैटर है। और इधर है थॉट्स। थॉट्स आप अब जान ही चुके होंगे क्या होता है। कुछ स्कूलों में प्रतिदिन नए नए थॉट्स लिखवाए जाते होंगे, और ये सब थॉट्स प्रस्तुत करने से क्या आते हैं माइंड में? बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं कुछ नया करने का। अब आइंस्टीन वगैरह भी पहले छोटे ही थे, फिर उसके बाद बड़े हुए, कभी वो भी 9th में पढ़ते थे। तो उन सब के दिमाग में जो ये सब नए नए इन्वेंशन करने का आइडियाज़ आया, वो भी तो आप ही लोगों के जैसे थे। तो आप लोग भी ऐसे ही बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसके बाद है टेस्ट और स्मेल। तो आप तो टेस्ट और स्मेल के फ़ैन ही हैं। आप चाहते हैं एक बढ़िया सेंट वाली खुशबू बगल से आती रहे, और स्मेल आप गुलाब हाथों में लिए टहलते रहें, जब मर्जी कहे सूंघ लें। तो ये सब आप जानते ही हैं, ये सब आपके लाइफ में बहुत बड़ा मैटर है भैया। लेकिन अब आगे देखिए, जैसे आपने सुना होगा या नहीं सुने हैं तो बड़े क्लासों में सुनेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सिर पर बोझा लिए खड़ा है
तो बोझा लिए खड़ा है तो वो कुछ देर बाद थक जाता है। अरे 9th में NCERT में क्वेश्चन भी है, सॉल्व कराएंगे, हम बताएंगे आपको। तो कोई व्यक्ति अगर बोझा लिए खड़ा है तो वो थक जाता है। और फिजिक्स कहता है कि कोई काम नहीं किया। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो काम बहुत किया उसने, लेकिन फिजिक्स के अनुसार काम नहीं किया। या कोई कुली बोझा सिर पे लादता है और 1 किलोमीटर लेके जाता है और लास्ट में थक कर बैठ जाता है, लेकिन फिजिक्स कहता कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता भैया FD cos थीटा। और जब कोई व्यक्ति सिर पे बोझा उठाता है, जैसे ये व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, अब ये बोझा उठा रहा है, इसका हाथ ऊपर करना पड़ेगा। चलो बच्चे हाथ ऊपर करो, इसको तेरे नाम पहले झाड़ दें इसका। चलिए, अब ये सिर पे बोझा लादा है, सिर पे बोझा लादा है और ये पकड़ लिया है इसको। ये सब इसकी उंगलियां हैं, ये पकड़ लिया है भैया इसको, ये सब इसकी उंगलियां हैं। तो ये बोझा लाद के चल रहा है और फिजिक्स कहता कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये जो बोझा है ये फोर्स किधर लगा रहा है? नीचे की तरफ लगा रहा है। अब ये गति किधर कर रहा है? आगे की तरफ गति कर रहा है। और दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 का एंगल है भैया। अब cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो सारा वर्क हो गया क्या? 0। तो फिजिक्स के अनुसार इसने कोई काम नहीं किया, लेकिन काम बहुत किया इसने। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस कुछ और कहता है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और आता है। तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि साइंस वाला मैटर आखिर क्या है, जो आपके पर्सनल मैटर से एकदम अलग है। तो देखिए साइंस का मैटर क्या है। देखिए साइंस कहता है मैटर के पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। मैटर क्या है अभी और आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। पहले आप जानिए मैटर के बारे में थोड़ा बहुत। मैटर के पास 2 चीज़ें होना चाहिए, मतलब अगर 2 चीज़ें रहेंगी तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को मैटर कहेंगे। क्या क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए मास, वो अपने पास क्या रखा हो भैया? मास रखा हो। और दूसरा क्या होना चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, मतलब स्थान घेरता हो। अब जैसे आप कहीं खड़े हैं अगर, तो कुछ स्थान आपने घेरा है कि नहीं घेरा है? घेरा जरूर है आपने। अगर आप नहीं घेरेंगे तो भूतों के कैटेगरी में आ जाएंगे, इंसानों के कैटेगरी में नहीं। जैसे वो हम लोगों के बीच में खड़े रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अब ये मत पूछने लगिएगा गुरुजी भूत मैटर होते हैं कि नहीं। भैया आज तक हमने इसको कहीं पढ़ा नहीं है, तो हम बता भी नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो साइंस वाला मैटर क्या है? जिसके पास क्या होता हो? मास होता हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, कुछ स्थान घेरता हो, कुछ इसमें क्या रहता हो? वजन रहता हो। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में NCERT में क्वेश्चन है, हम आपको सॉल्व कराएंगे। पूछा है उसमें, ऐसे आपको लिस्ट दे देगा, कहेगा कौन इसमें मैटर है कौन नहीं है। तो भैया बताओ एयर मैटर है कि नहीं है? एयर मैटर है। क्यों है मैटर? दोनों बातें हैं इसके पास, मास भी है स्पेस भी है। अब आप कहेंगे सर ऐसे नहीं मानेंगे, आप प्रूव करा के दिखाइए। तो देखिए एयर के पास बहुत सारी गैसें होती हैं कि नहीं होती हैं? जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन होता है O2, नाइट्रोजन होता है N2। ऑक्सीजन कितना % होता है भैया? 21% होता है। और नाइट्रोजन कितना % होता है? 78%। आप कहेंगे सर ये तो 100 हुआ ही नहीं, 99 ही तो हुआ। अरे तो 1% में अदर गैसेज हैं, और भी तो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो सब कितना है? 1% है। तो अगर हम ऑक्सीजन को ले लें तो इसका जो एटॉमिक मास है 16U होता है। 16U U जो है ये एटम के मास को मेजर करने का एक यूनिट है, जिसको कहते हैं यूनिफाइड मास। घबराइए ना, सब आपको पढ़ाया जाएगा भैया, बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ बताया जाएगा।
तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 U होता है। और 1 U बराबर कितना होता है भैया, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 U का वजन होता है। तो ये ना जानिए कि ग्राम किलोग्राम के अतिरिक्त है, ये इसी से रिलेटेड है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। और यहाँ पे केमिस्ट्री में जितना भी आप मास पढ़ेंगे सब इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16 U होता है, तो 2 ऑक्सीजन का भैया कितना हो जाएगा, 32 U हो जाएगा। और N2 का 1 N का होता है 14, तो 2 N का हो जाएगा कितना, 28 हो जाएगा। तो ये सब हम क्या लिख रहे हैं, मास लिख रहे हैं। और जो अदर गैसेज हैं इसमें बहुत सारे हैं, सबका अलग अलग होता है। तो आपने देखा कि इन सब के पास क्या होता है, मास होता है। अभी हमने आपको प्रूफ करा के दिखा दिया। और स्पेस घेरा है ये तो आप जानते ही हैं, जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ कौन होता है, एयर होता, भूत मत समझिएगा। तो देखिए तो ये क्या है, ये मैटर है, क्योंकि इसके पास मास भी होता है और ये क्या घेरता है, स्पेस भी घेरता है। अब वाटर देखिए, इन सब से भी आप डेली लाइफ में परिचित होते हैं। रोज आप किसको सांस में लेते हैं, एयर को। क्या पीते हैं खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद, क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। तो पानी भैया मैटर है कि नहीं मैटर है, मैटर है, क्योंकि आप किसी बर्तन में पीते हैं ना, अंजूरी में पीते हैं, तो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, वजन होता है कि नहीं होता है। अब आपकी अंजूरी में ज़्यादा पानी आता है, छोटे बच्चों की अंजूरी में कम पानी आता है, समझ पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका सरफेस एरिया हाथ का ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा एडाप्ट कर सकता है, तो इसमें ज़्यादा पानी आता है। और छोटे बच्चों के अंजूरी में कम पानी आएगा, क्योंकि उनके हाथ का सरफेस एरिया कम है, तो उसका वजन भी कम रहेगा। अब हमें ये नहीं जानना है कि वजन कम है कि ज़्यादा, ये जानना है कि वजन होता है कि नहीं। तो बताइए वाटर में वजन होता है कि नहीं होता है। अब हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, सबको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए वाटर का फार्मूला होता है भैया H2O, तो 1 H का एटॉमिक मास होता है 1 U, तो 2 H का होगा 2 U। और ऑक्सीजन का भी हमने बताया 16 होता है, तो कितना हो गया, 18 U हो गया। H2O जो आप पीते हैं भैया, इसका केमिकल नेम क्या है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, ये किताब में जल्दी मिलता नहीं है। इसका नाम है हाइड्रेट, और भी नाम है, एक्वा नाम है इसका। वाटर आप जानते ही हैं, तो ये सब भैया केमिकल नेम है इसके। एक्वा हो गया, वाटर हो गया। आपने देखा होगा एक्वा शब्द वहीं यूज होता है जहाँ पे वाटर का जिक्र होता है। तो इसके पास भी वजन होता है, वाटर के पास भी। अब देखिए आगे, तीसरा है शुगर। शुगर भैया चीनी आप रोज चाय में यूज करते हैं ना, या वैसे भी कभी कदार मीठा खाने का मन करता है तो मम्मी से चोरी एक मुट्ठी निकाली, फाँक लिए और चुप्पे से निकल गए, कोई देख ना पाए। तो ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, चलिए नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो शुगर आप जानते ही हैं, चुप्पे चुप्पे खा लेते हैं। तो इसका भी फार्मूला होता क्या होता है, C12 H22 और O11। और इसका मालिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, 342 U। अब आप कहेंगे सर आपको याद है, हाँ भैया याद है, हमने बहुत मेहनत किया है, आपको भी याद करा देंगे सब, बस पेशेंस रखिए। तो ये होता है किसका फार्मूला, चीनी का। खैर यहाँ जो शुगर लिखा, शुगर का बहुत बड़ा अर्थ होता है। आप अभी इतना जानिए, जब 12th में पहुँचेंगे तब आप जानेंगे शुगर, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ देखिए सैंड, सैंड का फार्मूला होता है भैया SiO2। तो जब हमने सिंबल लिख दिया तो समझ जाइए कि इसका एटॉमिक मास होगा। और एटॉमिक मास कोई ग्राम किलोग्राम से अलग नहीं है, अभी हमने बताया ही था। तो इन सब के पास क्या होता, मास होता है।
तो ये सब क्या है, देखिए चेयर पे आप बैठते हैं, बेड पे सोते हैं, मिल्क पीते हैं, आयल से खाना बनाते हैं, और मिनरल नमक वगैरह में रहता कि नहीं रहता है। और भी जब मिनरल आपके शरीर में कम हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया ये ले जाओ टेबलेट, इसमें मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल होता है, और इससे क्या होगा, शरीर में मिनरल जो कम है वो पर्याप्त हो जाएंगे, और आपका शरीर फिर से जो दुबला पतला रहता है वो क्या हो जाएगा, हिष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो जो मिनरल है इसके पास भी मास होता है, जैसे सोडियम है तो सोडियम का भी एटॉमिक मास होता है कितना, 23U होता है। तो मास है, स्पेस भी है, तो ये क्या है भैया, मैटर है कि नहीं है, मैटर। देखिए क्लॉथ आप पहनते हैं तो इसके पास भी क्या होता है, मास होता है। अभी आपको 10 कपड़े पहना दिया जाए तो बताइए आप चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, कहेंगे ये तो वज़न ज़्यादा हो गया, अब इसके लिए डबल इंजन लगाना पड़ेगा, मतलब डबल डोज लेना पड़ेगा। लेकिन ठंडियों में आप पहनते हैं क्योंकि मजबूरी रहती है, नहीं पहनेंगे तो फिर कपकपी शुरू हो जाएगी। तो ये सब जो आप देख रहे हैं इन सब के पास दोनों चीज़ें होती हैं, मास भी होता है और स्पेस भी होता है, स्पेस घेरते हैं। तो ये सभी क्या है, मैटर हैं। लेकिन जो डेली लाइफ वाला मैटर है, पर्सनल लाइफ वाला, क्या साइंस में इसका जिक्र होता है, कहीं नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए लब के पास भैया कोई मास होता है, नहीं होता, कोई स्पेस होता है, नहीं होता। यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हैं आइडियाज है, तो आइडियाज का तो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूछा जाए इसका वज़न कितना होता है तो कोई नहीं बता पाएगा, इसका वज़न नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइए, सॉल्व करा दें कोई क्वेश्चन। एनसीईआरटी की बुक उठाइए, एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी हम हाथ में ले लिए हैं और इसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 1, ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, पूछ रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो भैया पहला दे रहा चेयर, अब बताइए चेयर मैटर है कि नहीं है, चेयर में मास होता है, अरे कोई छोटा बच्चा से कह दीजिए उठा नहीं पाएगा, तो ये मैटर है, एयर मैटर है। लब देखिए तीसरा दे रहे लब, इसीलिए हमने ये सब बता दिया आपको। आप सोच रहे थे गुरुजी मजाक कर रहे, देखिए क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी में, लब मैटर है कि नहीं। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा मैटर है, नहीं भैया साइंस में मैटर नहीं है ये, क्योंकि इसके पास दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। अगला करें इस पे स्मेल, तो स्मेल देखिए हमने बताया है आपको क्या मैटर नहीं है ये, क्योंकि इसके पास दोनों चीज़ें नहीं होती। हेट घृणा ये भी मैटर नहीं है। आलमंड्स बादाम, अरे कच्चा बादाम वाला गाना सुने हैं ना, तो ये मैटर तो है ना, बहुत बड़ा मैटर है ये, तो इसके पास है दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद है थॉट, तो थॉट मतलब विचार, वही आइडियाज जो हमने बताया है आपको, ये मैटर नहीं है क्योंकि इसका कोई वजन स्पेस नहीं होता है। कोल्ड, अब देखिए कह रहे हैं ठंडा, देखिए ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, कोई पदार्थ अगर ठंडी है तो ऑब्जेक्ट तो मैटर है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ठंडा गर्म की ये मैटर नहीं है, तो कोल्ड मैटर नहीं है। लेमन भैया, लेमन, अच्छा लेमन वाटर है पूरा, अरे मौसमी जूस मैटर है कि नहीं, मैटर है। और ना मैटर ना होता तो दुकानदार कहता भैया गिलास उठाओ कुल पी के ख़त्म कर दो, मैटर होता तभी तो थोड़ा थोड़ा देता है आपको। अब देखिए अगला है स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब देखिए स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भैया मैटर है, बता रहे कैसे। देखिए जो परफ्यूम होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो गैसियस फॉर्म में उड़ते रहते हैं और हमारे नाक तक पहुंचते रहते हैं। अब ये वही बात हुई, अब किसके जरिए पहुंचते, एयर के जरिए। अगर एयर कहाँ गया, यहाँ पे हमने बताया है एयर मैटर है, तो एयर के साथ ही उसके पार्टिकल भी, परफ्यूम के पार्टिकल भी आते हैं, तो वो मैटर हुए कि नहीं हुए, मैटर हुए। तो इस तरीके से हमने आपको आज ये बताया कि क्या असली मैटर है और क्या नकली मैटर है, मतलब साइंस वाला मैटर कौन सा है।
तो आगे का फिर हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और आपको टॉपर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।